we are going to start the poem A Legend of the Northland. Right? This is a very funny or humorous poem. But the poem has a moral value. इस पोयम का आपको जो है you will be having directly the theme or the moral value. We don't have मतलब हम लोग एक तो extract questions आते हैं प्लस extract के अलावा इस वाले पोयम से we have the question on the theme or the message. And this theme is theme or message is we must not be greedy. Because greed and avarice हमारा जो डिजायर होता है, लालच बुरी बला, वही इस पोयम का जो है मेन थीम है. दैट इज लालच बुरी बला. आप हमने बड़ी सारी कहानियां पढ़ी हैं एंड ये भी उसी कहानी में से एक है. दिस इज रिटन इन अ बैलेट फॉर्म, BALLAT. दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन और आपके पेपर में आता है कि व्हाट इज दिस पोएम अबाउट. तो इट इज अ बैलेट. बैलेट का मतलब होता है बेटा कोई भी कहानी को पोएम के जैसे लिखना. A musical presentation of any story is called as ballad. BALLAD, ballad. It is about an old woman. एक बूढ़ी औरत अपने कॉटेज में रहती थी एंड इट वॉज वेरी कोल्ड. वहां पर जिस एरिया में वो रहती थी वहां बहुत ज्यादा ठंड थी एंड एवरीवन वाज वियरिंग दी जो आपके फर वाले स्वेटर्स होते हैं वो पहने हुए थे. चारों तरफ बर्फ गिरा हुआ था और लोग, इतनी बर्फ थी कि दे कुड नॉट वॉक. तो जो आपका सांता क्लॉज का जो एक स्लेज होता है उसमें रेंडियर्स जो है, रेंडियर्स आर द डियर, वो उन स्लेज को खींच कर लेकर जाते थे. इतनी बर्फ गिरती थी. उस वक्त जब इतनी ठंड पड़ रही थी तो एक संत, एक साधु, सेंट पीटर, ही वॉज, वो चारों तरफ अपनी प्रवचन सुनाते थे. ही यूज्ड टू गिव हिज sermons एंड ही वॉज वेरी टायर्ड. पूरे दिन वो यहां वहां घूमे तो अल्टीमेटली ही फाउंड दिस ओल्ड वुमेन. उन्होंने इस बूढ़ी औरत का घर देखा और उन्होंने खटखटाया. ही knocked the door and he said that he was tired and he wanted food. उनको बहुत भूख लग रही थी, वो बहुत थके हुए थे. अब जो बूढ़ी औरत है उसने केक्स बना रही थी वो. तो उसने जो है छोटा सा डो मतलब आटे की जो लोई होती है उसको हम बोलते हैं डो, DOUGH. सो शी टुक दैट डो एंड उसने जो है उसको बेलना शुरू किया फॉर मेकिंग द केक्स. बट जितनी बार वो उस डो को बनाती, उसको बेक करती, उतनी बार उसको लगता कि वो केक बहुत बड़ा बन गया है. उसको लालच हो रहा था और उसको लगता कि जब मैं खुद के लिए बनाती हूँ तो ये इतना छोटा छोटा बनता है और जब मैं किसी और के लिए बना रही हूँ तो ये काफी बड़ा बन गया. और एवरी टाइम वो और छोटा बनाने की कोशिश करती.
और अल्टीमेटली उसने एकदम पतला, वेफर्स होते हैं ना आपके जो आप तो वेफर्स खाते हैं आप लोग, द वन बिल्कुल जो बिस्किट के जैसा पतला, उतना पतला जो है केक बना रही थी. नाउ इतनी बार उसने जो है केक बनाया एंड देन शी केप्ट इन द शेल्फ, वो शेल्फ में रख देती, ये तो बहुत बड़ा बन गया है, आई विल नॉट गिव इट. अल्टीमेटली इतना टाइम हो गया दैट सेंट जो थे ही ग्रू एंग्री, उन्हें गुस्सा आ गया एंड गुस्से में उन्होंने जो है ही कर्स द ओल्ड लेडी, उन्होंने उस ओल्ड लेडी को श्राप दिया. उन्होंने कहा कि तुम इतनी ज्यादा ग्रीडी हो, यू आर सो ग्रीडी फूड को लेकर, नाउ फॉर द एंटायर लाइफ तुम खाने को ही ढूंढोगी. और जैसे ही उन्होंने वो श्राप दिया, द ओल्ड वुमन बिकेम ब्लैक लाइक अ कोल, वो बिल्कुल काली बन गई कोयले की जैसे. सिर्फ उन्होंने जो कैप पहन रखा था रेड कलर का, वो उनके सर पे रेडिश कलर का रह गया. एंड शी बिकेम अ वुड पेकर, वो एक लक्कड़ बग्गा हम बोलते हैं, मतलब शी बिकेम अ वुड पेकर. वुड पेकर का काम क्या होता है? वुड पेकर जो है नॉर्मली इट वुड पेक द वुड, मतलब उस वो जो है वुड को काट काट के अपना खाना बनाता है. एंड कई लोग कहते हैं दैट दिस वुमेन जो कि अब एक वुड पेकर बन गई है, दिस इज बिकॉज शी वॉज ग्रीडी. इवन दो बेटा ये जो है ये रियल स्टोरी नहीं है, दिस इज ओनली अ व्हाट वी कॉल एज जस्ट अ स्टोरी, बट स्टिल दिस स्टोरी carries a message that we must not be greedy for anything. So this is the poem A Legend of the Northland. Now we would be doing the poem along with the NCERT. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड जो है आपका आर्कटिक के पास पड़ता है. Where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. मतलब इतनी लंबी रातें, दिन जो है वो छोटे होते हैं, because it's a cold area, because it is a cold area, और इसीलिए वहां पर जो है the days are short and night जो है वो आपके लॉन्ग होते हैं. और इतने लॉन्ग होते हैं कि लोग सो भी नहीं पाते हैं, मतलब वो सोने से भी वो बोर हो जाते हैं. Where they मतलब the people harness the swift reindeer to the sledges when it snows, जहां पे लोग रेंडियर, ये स्लेज आपका बना हुआ है और रेंडियर इनको खींचता है. और स्विफ्ट मतलब फास्ट, स्विफ्ट मतलब फास्ट, बहुत तेज, जब बहुत तेज स्नो होता है, स्नोफॉल होता है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, मतलब वो बियर के कप की तरह, मतलब वो बिल्कुल पूरी तरीके से फरी क्लोथ पहने होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो भालू के बच्चे हों. दे लुक लाइक द किड्स ऑफ बियर, दैट इज बिकॉज दे वियर द फरी क्लोथ्स, उन्होंने फर वाले कपड़े पहने होते हैं, इसीलिए वो बियर के जैसे लगते, क्योंकि वो पूरा फर से बना होता है. दे, यहां पर दे का मतलब है देयर पेरेंट्स, द एल्डर्स, टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. यहां पर दे इज फॉर द पेरेंट्स, द एल्डर्स, एंड देम इज द चिल्ड्रन, वो बच्चों को एक बड़ी ही अजीब कहानी सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन अगर आप उस कहानी को सुनोगे तो आपको शायद एक मॉरल मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा. दिस स्टोरी इज नॉट ट्रू.
once when the good Saint Peter lived in the world below, मतलब हम लोग कहते हैं the God जो है वो he lives in the heaven, लेकिन सेंट पीटर हु वाज आल्सो द मतलब वो भी क्राइस्ट के एक फॉलोवर थे, वो दुनिया में रहते थे, एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो, मतलब ही वुड गो अराउंड, he would go around the world to preach, preach मतलब teach, sermon देना, प्रवचन देना. He came to the door of a cottage in traveling round the earth. जब वो दुनिया को घूम रहे थे तो वो एक छोटे से कॉटेज के पास आए, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. वो छोटे छोटे केक्स बना रही थी और उनको अंगीठी में बेक कर रही थी. ये होता अंगीठी. ये देखो ये बना. This is the hearth. And being faint with fasting मतलब he had not eaten anything, he was starving, he was hungry. तो वो ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो जाएंगे. For the day was almost done, मतलब it was evening time, वो शाम का टाइम था. He asked her from her store of cakes to give him a single one. मुझे एक केक दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब उसने एक छोटा सा केक बनाया और उसे बेकिंग पे रख दिया, लेकिन जब वो बेक हो रहा था तो उसने देखा कि तो बहुत बड़ा है, इसे मैं कैसे दे दूं. Therefore she needed another. Need मतलब गूंथना, आटे को गूंथना. And still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. जब उसने उसको रखा बेकिंग ट्रे में, वो भी उतना ही बड़ा लगा. Then she took a tiny scrap of dough. बिल्कुल tiny मतलब टुकड़ा, डो मतलब आटे की लोई, and rolled it flat and baked it thin as a wafer. But she couldn't part with that. उसने एकदम पतला सा very thin wafered केक बनाया, but she could not part with मतलब she could not give it. वो उसको भी दे नहीं पाई. उसके मन में जो है she was greedy, उसके मन में लालच था. So इसीलिए even वो पतला सा था, but she was not able to give. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. उसने कहा जब मैं खाती हूँ तो ये इतने पतले पतले होते हैं, एंड व्हेन आई एम गिविंग इट टू समवन तो ये इतने बड़े हो गए, और उसने वो सारे केक्स निकाल के शेल्फ में रख दिया. अब वो इतनी बार केक्स बना रही थी लेकिन पीटर को नहीं दे रही थी. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री. वो गुस्से में आ गए. For he was hungry and faint. Why he was angry? Because he was hungry and faint. मतलब वो बहुत कमजोर थे. He was starving. He was hungry and he was weak. वो कमजोर थे, इसलिए उनको गुस्सा आ गया. And surely such a woman was enough to provoke a saint. और ऐसी औरत उस वक्त जो गुस्से में थे, provoke मतलब उनको उकसाना. उसने ऐसा किया कि गुस्से में वो गुस्से में आ गए. And he said, you are far too selfish to dwell in human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. उन्होंने उसको श्राप दिया. He cursed him. उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है ना इंसान के रूप में रहने का कोई हक नहीं है. You don't have the right to live like a dual मतलब live as a human. तुम्हें खाने को, पहनने को, अपने आप को गर्म रखने को, you get everything. See the animals, उनको क्या मिलता है. Now you shall build as the birds do
and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब तुम जो हो उन बर्ड्स की तरह होगी जिन्हें अपने खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है. एंड shall get your scanty मतलब very less. scanty मतलब very less. तुम्हें थोड़ा सा खाना मिलेगा और वो भी तुम्हें जो है लकड़ी के अंदर जो है you have to peck. बोरिंग एंड बोरिंग मतलब यहाँ बोर होने वाला बोर नहीं, आपको उसके अंदर लकड़ी को जो है काटना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें इतना सा खाना मिलेगा. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब तुरंत जैसे ही सेंट पीटर ने कहा, वो कुछ बोली नहीं, तभी जो है वहां पर उड़ता हुआ कुछ गया, and she changed into a woodpecker. वो एक लकड़ बग्गा बन गई. She had a scarlet मतलब होता है रेड cap on her head, and that was left the same. बस वही एक लाल था, बाकी उसके पूरे कपड़े all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. जितना काला कोयला होता वैसे वो जल गए थे, और इसीलिए उसकी जो बॉडी थी वो काली थी. एंड शी हैड अ रेड कैप. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री मतलब विलेज का जो बच्चा है, हैज सीन हर इन द वुड. वुड मतलब फॉरेस्ट, मतलब everyone has seen, every villager has seen her in the forest. वहां आसपास में जितने लोग रहते हैं सबने उसे देखा है. Where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food. और आज भी हम देख सकते हैं the woodpecker which has to peck the wood for its food. आज भी वो जो old woman है वही woodpecker है, and this is because she got the punishment for her greed. So this is the traditional story told by Phoebe Cary. जो पोएट है उसका नाम है फोब कैरी, एंड दिस पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेड. एंड बैलेड का मतलब होता है एनी पोएम विच इज नरेटिंग अ स्टोरी. So this is the poem, what we call as a legend of Northland. Now we will be discussing all the poetic devices. The main poetic devices in this poem is alliteration, repetition, enjambment. Then we also have simile. So let us do all those. दीक्षा, यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया आपको? Diksha, is the poem clear? दीक्षा, I'm not able to hear you. Are you there? आपको पोएम समझ आया? आप सो गए?